हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पी के स्टडी सेंटर में। जितने भी बच्चे जो कि 10th क्लास में गए उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले हैं वह क्या बताने वाले हैं, सिलेबस को जानने वाले हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसका मोटिव जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये नहीं पता होगा, तो फिर आपका डायरेक्शन जो कि सही नहीं रहेगा। तो हमें पढ़ने जो कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार जो कि सिलेबस को ज़रूर देख लेना चाहिए कि कौन से टॉपिक को हमको कितना कवर करना चाहिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर जानना चाहिए तो उसमें अनलिमिटेड है। तो ये इससे बेहतर ज़रूरी है कि आप क्या कीजिए, उसको सिलेबस को समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग साइंस के सिलेबस को आज देखने वाले। जो सब्जेक्ट कोड आपको होगा 086 है। ठीक है, ये मेनली जो कि सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम दी जाती है, या बिहार बोर्ड का है, तो दोनों में लगभग सेम पैटर्न सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, ये जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया एनसीईआरटी जो कि प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आज क्या जो कि ये जो सेशन है 26 से 27 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो सिलेबस दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे जो कि मेन जो हमारा जो कोर्स है उस पर चलते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा कोर्स है वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब देखिएगा, ये जो कि आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का है, जो कि सेशन 2026 से 27 का है। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका होगा 10th में, उसका जो कि मेन पूरा फुल कोर्स है। कितना मार्क्स इससे आ जाता है, क्योंकि यूनिट जो कि आपको 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, कितने यूनिट है क्लास 10th में? 5 यूनिट है। 5 आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, आप लोग अपना या नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से आपको जो मार्क्स रहेगा वह 25 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का पूछेगा? 25 मार्क्स का पूछेगा। केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, ये सारे जो टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, यूनिट 1 है, उससे आपको 25 मार्क्स जो कि आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, निकलेगा। नेक्स्ट जो यूनिट 2 आता है, यूनिट 2 में आपको बोलता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उसका भी आपको 25 मार्क्स आएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम यह लेक्चर लेके आए। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नेचुरल फिनोमेनन। जो प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो आप उससे रिलेटेड जो कि आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनिट जो कि 4 होगा, यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट से आपको आएगा 13 मार्क्स। 13 मार्क्स जो कि ये ऑब्टेन करने वाला है। एंड जो कि 5 जो होगा नेचर रिसोर्स, जो होता है बहुत ही आसान चैप्टर है। नेचुरल रिसोर्स से आपको आएगा 5 मार्क्स। 5 मार्क्स से एक दो क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का देता है। तो ये सारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी, किस चैप्टर को हम कवर करें। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1, 2, 125, 50 यानी कि 62 मार्क्स है। यानी कि ये तीन जो सब्जेक्ट है, मात्र 3 टॉपिक है, वह 62 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए कैपेबल है। तो आपको उसको कवर करना बहुत, केमिकल सब्सटेंस से ये सारे जो कि इसमें हम एक चैप्टर जो कि हमारे जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, चैप्टर 1 जो कि पढ़ाई भी है। ठीक है, उसमें आगे पढ़ना भी। और ठीक है, अब देखिए टोटल जो कि एग्जाम्स आपका होता है वह 80 मार्क्स का होगा। एग्जाम कितना होगा आपका? ये क्लास 10th का है। ये किसका है? क्लास 10th का है, याद रखिएगा, ये क्लास 10th का है। तो आपका एग्जाम जो होने वाला है वह 80 मार्क्स का होने वाला है। कितना मार्क्स का होने वाला है? 80 मार्क्स का जो कि आपका एग्जाम्स होगा। टोटल 80 मार्क्स का। इंटरनल जो असेसमेंट होता है, इंटरनल चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड में, इंटरनल असेसमेंट आपको 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये कितना मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और टोटल जो ग्रेड आपको जो ग्रेड टोटल जो होगा वह आपको 100 मार्क्स आएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से जो कि ये आपको पढ़ना है, कितना मार्क्स इससे आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। 1 मिनट हम इधर साइड हो जा रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना कि साइंस जब हम पढ़ रहे हैं इसमें से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस को, क्योंकि यूनिट 1 में आपको पढ़ना है केमिकल सबस्टांस एंड नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें जो मटेरियल्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है, केमिकल्स रिएक्शन हो गया और केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना। तो ये लगभग एक चैप्टर हम जो क्लास 10th का जो कि केमिस्ट्री जो कि पढ़ा चुके हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा टॉपिक आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, सारे रिएक्शन को हम लोग उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो कि जो आएगा एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में क्या पढ़ना है, उसमें एसिड है, बेस है, डिफिनीशन है, डिफिनीशन इन द टर्म ऑफ द फर्निशिंग्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस, इस टाइप से इसको आपको कवर करना है। OH आयंस हो गया, डिफरेंट यूजिंग द केमिकल्स, ये सारे चीज को आपको कवर कर लेना। ठीक है, पीएच इन एवरीडे लाइफ में हम लोग कैसे पीएच मान जो कि यूजफुल होता है इसको पढ़ना है। ठीक है, मेटल, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल टॉपिक जो आएगा उससे में क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, रिएक्टिव सीरीज जैसे फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयन कंपाउंड, बेस मेटालॉजिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड इट इज प्रिवेंशन, ये सारे पढ़ना है। नेक्स्ट है कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में भी क्या पढ़ना है, आप कोई भी बुक्स पढ़िए, कोई भी पब्लिकेशन का पढ़ते हैं तो उसमें आप सिर्फ ये टॉपिक को देख लीजिए कि वह टॉपिक इसमें एक्सप्लेन किया गया है नहीं। अगर ये टॉपिक नहीं है, चाहे कोई कितना भी बता दे कि वो अच्छा बुक है, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आपके एग्जाम में वो उससे रिलेटेड जो कि प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेट एंड अनसैचुरेटेड, ये सारे जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, लिविंग बींग्स, बेसिक कंसेप्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो कि आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक्स मोमेंट इन द प्लांट, कैसे प्लांट मोमेंट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम्स, ये सारे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर है, इसको आपको पढ़ना है। उसमें आ गया रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन में अगर रिप्रोडक्शन एनिमल्स रिप्रोडक्शन, प्लांट सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 9th में भी पढ़ना है और ये आपको 10th में भी कवर करना है। ठीक है, हेरिडिटी से भी आपको पढ़ना है। हेरिडिटी में क्या पढ़ना है, मेंडल से जो कंट्रीब्यूशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेशंस, ट्रेट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशंस, ये सारे आपको जो कि हेरिडिटी में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, 5 यूनिट में हमारा जो सिलेबस है, यूनिट 3 में क्या नेचुरल फिनोमेनन है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमेनन में क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर से, सेंटर ऑफ कन्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर का जो भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है वो सारे पढ़ना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी पढ़ना है कि कौन से मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, ये सारे को आपको कवर कर लेना। ठीक है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, इससे रिलेटेड जो कि बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न जो कि आपको मिलेगा। तो ये सारे जो कि टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। ठीक है, पढ़ने समय में ये आप इसको आप क्या कीजिएगा कि एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें एकदम
यूनिट वाइज जो कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन से चैप्टर है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इतना सारा टॉपिक आपको कवर हुआ है कि नहीं, अगर सारे कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एकदम स्मूथ और इजी जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं वही है फंक्शन ऑफ लेंस का, ह्यूमन डिफेक्ट, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना, डिफेक्ट ऑफ विजन्स, कोऑर्डिनेशंस, लाइट स्कैटरिंग्स, ये सारे पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में आपको प्रिज्म पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग हो गया, एप्लीकेशन, ये सारे को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग आएंगे जो यूनिट 4 में इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि करंट जो चैप्टर रहेगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी हो गया, फैक्टर्स, विच ऑफ द रेजिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, रिपेंट, सीरीज, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे टॉपिक्स आप सारे देख सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी ये भी पढ़ना, फॉर्मिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल्स, डीसी करंट, एसी करंट, सारे को पढ़ना है। ठीक है, सेलेनोइड हो गया। लास्ट जो आपका है नेचुरल रिसोर्स में, इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि इसका जो कि मार्किंग है वह मात्र 5 मार्क्स का ही पूछ रहा है, इसलिए हम नेचुरल। अब इन्वायरमेंट में पढ़ना, इकोसिस्टम को पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशंस, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये सारे आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ लेना है। और जब इतना पढ़ लेते हैं तो आपको अगर कहे तो जो एग्जाम होगा उसमें 80 आउट ऑफ जो कि 80 मार्क्स इजी वे में आसानी से आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता चल गया होगा। जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए भी हम जो कि इससे पहले लेक्चर जो कि डाले थे वो आप देख लेंगे। ठीक है, और 10th का भी सिलेबस है। तो सिलेबस आप लोग क्या कीजिए, एक अच्छे से पेज में जो कि उसको एकदम फेयर करके अच्छे से रख लीजिए और उसको चैप्टर वाइज जो भी पढ़ते हैं उसमें टिक करते जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कवर कर लिए, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये पढ़ लिए, ये टिक कर देंगे। ओजोन डिप्लेटेशन हो गया, ये पढ़ लिया, ऐसे ही टिक कर देंगे। अब हमको क्या बचना पढ़ना है, वेस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्शन। इस टाइप से आप पढ़िएगा तो आप ये मतलब बहुत चांसेस है कि आप टॉप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को इतने बेहतरीन और अच्छे तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा कि कितना भी अगर वो मार्क्स को देखे, क्वेश्चन कॉपी को चेक करे तो आपको मार्क्स देने के लिए विवश हो जाएगा, आपका राइटिंग ये स्किल ये सारे चीज़ों को देखकर। ठीक है, तो आप लोग जो कि पढ़ाई कीजिए मन लगा के, हम यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कि 9th 10th 11th 12th तक जो कि सारे सब्जेक्ट को जो कि अलग अलग टीचर के द्वारा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।